1.5 लाख रुपया दहेज वाला था बाकी। वो कहते रहता था कि मामी पैसवा मांगा है, पैसवा मांगा है। कि दे के हमको बेटी के हत्या कर दिया। दशहरवा में ले ही गए और अभी देखो ये घटना कर दिल के। अच्छा, दशहरा में अपने बेटी को विदा किए होंगे ससुराल के लिए। हाँ, पुलिस कहती क्या, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कहता कि आप लोग पता करिए कहाँ है ना है जे। जब हम लोग भी पता करते तो मतलब हम लोग थाना में क्यों गए थे। पुलिस के पास जब पीड़ित जाते हैं तो पुलिस बोलते हैं कि अपने बेटी के शव को खुद ढूंढिए। तो आप लोग चूड़ी पहन करके थाना में बैठ जाइए। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखंड के बौरी गांव में। और बौरी गांव की बेटी का शादी आज से कुछ महीना पहले महकार थाना क्षेत्र के जगडीहा गांव में हुई थी। और शादी के कुछ ही दिनों बाद दहेज लोभियों ने उनका जान ले लिया और जान लेने के बाद उनके जो शव है उसको गायब कर दिया। और अभी तक उस शव का जो मतलब की पहचान है, जो शव का खोजबीन अभी तक नहीं हो सका है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, दहेजबंदी है, लेकिन उसका क्या हकीकत है, ज़मीनी हकीकत क्या है, वो आए दिन हम आपको अपने चैनल पे दिखाते रहते हैं। आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे। अभी हम उस लड़की के क्या बोलते हैं कि गाँव आए हुए हैं, उनके घर पर हैं और उनकी माता जी, हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या हुआ है और इनकी बच्ची को क्यों मार दिया गया और कब मार दिया गया। चाची, क्या नाम हुआ आपका? बबीता देवी। कहाँ घर है आपका? बौरी। बौरी। क्या हुआ था, मतलब कि रो क्यों रहे हैं और आपकी बेटी का हत्या हुआ, मौत हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ था? हत्या हुआ 5:30 बजे फोन आया कि बोल बेटी के तुमको करंट लग गया। तो कहे कि ठीक है, करंट लग गया तो लाश रख ले रहो, हम लोग आ रहे हैं। तो वहाँ गए तो देखें कि कुछ नहीं है। मतलब कि अपने बेटी के ससुराल गए? हाँ, ससुराल गए तो देखें कि कुछ नहीं है, कोई सदस्य नहीं है। बेटी के देखें कि चूड़ी फूटा हुआ है, पानी औजार रखा हुआ है, लाठी औजार रखा हुआ है, क्लिप चूड़ी सब फूटा हुआ है और सब औजार रखा हुआ, कोई नहीं घर में है। तब 12 वाला पर फोन किए तो प्रशासन आया तो देखा तो कहूँ कुछ नहीं है। अच्छा। कुछ नहीं है। और 1.5 लाख रुपया दहेज वाला था बाकी। वो कहते रहता था कि मामी पैसवा मांगा है, पैसवा मांगा है। 1.5 महीना के दशहरा में आया था विदागी कराने के लिए। तो हम कहें कि ठहरो, हमको 1.5 महीना के टाइम दो, जे हम पैसा दे देंगे। अब पहले 1.5 महीना के पहले ही ऐसा घटना घाटी दे के हमको बेटी के हत्या कर दिया। तो शादी कब किए थे बच्ची का? जुलाई में 11 तारीख को, 7वां महीना में। अच्छा, मतलब इसी साल शादी की? हाँ, इन्हें साल आषाढ़ में, जुलाई में 11 जुलाई के हमको ही बाराती आया था। लड़का कहाँ का था, वो लोग क्या करते हैं? जगडीहा। लड़का नहीं अभी कुछ करता था। अच्छा, तो बेटी मतलब कि ऐसा डायरेक्ट हो गया या फिर बेटी पहले से बता रही थी कि पैसा का मांग? हाँ, पैसा के पलाहू से हमको बेटी कहता था कि मामी पैसवा साहब कोई अथी करते रहा है, जब मारा गरियावा जब पैसवा दे दिए ही तो कहली कि ठीक है, पैसवा दे देवे। जब अब 1.5 महीना के समय ले लिए ना तो पैसवा हम दे देवे। अब वो 1.5 महीना अथी दशहरवा में ले ही गए और अभी देखो ये घटना कर दिल के। अच्छा, दशहरा में अपने बेटी को विदा किए होंगे ससुराल के लिए? हाँ, 7वीं को दशहरा में भेजे और 3-4-5 दिन पहले आपकी बेटी का हत्या हो गई। हाँ, हत्या हो गया। तो वो लोग क्या बताए थे, घर पे बुलाने के लिए कुछ बताए होंगे ना? कोई नहीं, कोई लोग नहीं बताया, कोई लोग नहीं बताया, सब कोई। तो गांव घर में गए तो बेटी का शव मिला नहीं आपको? ना, अभी तक कुछ पता नहीं चला? कोई पता नहीं है अभी ला। कोई चीज बातचीत हुई है उनके परिवार वालों से आपको? कोई बात ना, सब लोग गायब है। मोबाइल सब स्विच ऑफ कैले है, घर में सील मरा गया है। कोई लोग अभी तक के नहीं है। पुलिस के पास भी आप लोग गए होंगे, पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहता है सब लोग के खोजा, कुत्ता भी आया, उतना दूर सब झाड़ दिया, नहीं मिला लाश। अच्छा, मतलब कि आपकी बेटी का जो शव है, पार्थिव शरीर, वो मिला नहीं? ना, कुछ नहीं मिला। आज ला पता नहीं चला कि कैसे का हुआ, जला दिया कि बिक दिया कि का किया, जे अभी तक के पता नहीं है। आप लोग घर पे गए थे उसके, तो वहाँ पे चूड़ी वगैरह था वो? हाँ, 2 रोज गए घर पर प्रशासन लेकर के। शाम में भी गए, अभी ने भी गए 4 गाड़ी प्रशासन लेकर, बाकी कोई पता नहीं लगा। तो पुलिस कुछ तो बोलती होगी ना कि हम लोग ढूंढ रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं? तक वो कहता है कि आपकी पता करिए। जब हम आप पता करते हैं तो प्रशासन के काहे लगाते? अच्छा, पुलिस बोलती है कि आप खुद अपना लाश ढूंढिए?
कि मिलता है तो पता करिए, तो हम जब पता करते हमको मिलवे करता तो हम प्रशासन कहे लाते। कौन थाना में आप लोग को केस किए हैं जाके? महकार थाना। अच्छा, महाकार थाना वाले लोग बोलते हैं कि अपने बेटी को खुद ढूंढिए। हाँ ढूंढिए, मिलता है तो। अच्छा, आप भी गए थे ना भैया? सब क्या नाम है आपका? मनीष कुमार नाम है मेरा। मनीष जी, एक बात बताइए कि सब जो पूरा प्रकरण है वो कैसे कैसे हुआ है? चाची तो एकदम मतलब कि मरमाहित है, बोलने में वो सक्षम है नहीं। 17 तारीख को 5:30 बजे कॉल आया कि आपका बेटी का करंट लग गया, गया ले जा रहा है। अच्छा, ससुराल वाले फोन? हाँ, 5:30 बजे कॉल आया कि आपका बेटी का करंट लग गया, गया ले जा रहे हैं। जो गया ले जाते जाते ख़त्म हो गया है। तो ये लोग बोले कि ठीक है ख़त्म हो गया है तो मतलब लाश रहने दीजिए, हम लोग आएंगे, 10 संस्कार करेंगे। तो हम लोग यहाँ से 6:15 तक वहाँ पहुँच गए थे। 6 मतलब हाँ, बगल में है, 5-6 किलोमीटर का दूरी पे। तो 6 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ जब पहुँचे हम लोग घटनास्थल पे और उसका घर पे गए, तो घर पे जाने के बाद ना उसका फैमिली का कोई मेंबर था वहाँ, घर पे कोई नहीं था? कोई नहीं था, और ना उसका घर लाश था। अच्छा, मतलब कि जो बहन थी उसका लाश भी नहीं था और घर पे कोई नहीं था? कोई नहीं था, उसका घर पे कोई नहीं था। हम लोग गांव वाला से भी पूछे, बहुत लोग से, अगुआ वहीं का है, गांव का है। उस गांव उसका घर जाके भी पूछे, अगुआ कुछ नहीं बता रहा। वो बोल रहा है कि जब ओजा पड़े बगल वाला है जो नहीं बता रहा, तो हम क्या बताएं। अच्छा। अब जब उसका बेडरूम में हम लोग गए तो उस वहाँ पे मतलब चूड़ी जो पहनी हुई थी, चूड़ी फूट के बिखरा हुआ था, बिछिया बिगा हुआ था, लाठी एक वहाँ पे रखा हुआ था। क्या लगता है आपको, करंट से ही मौत हुई है? ना, हम वहाँ पे उसका घर पे पूरा अथी किए हैं। खुद हम बिजली वाला काम करते हैं, लेकिन वहाँ पता किए तो ऐसा कोई मामले ना है, मतलब कहीं लाइन मारने का जगह ही नहीं उसका घर में। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग खेत पे गई होगी? ऐसा तो है नहीं कि वो लोग खेत पे गई? ऐसा कुछ नहीं है, वो जानबूझ कर मारा गया है। वो इनका मतलब हम लोग तो नहीं पता, लेकिन वो लड़के हमेशा फ़ोन करके इनकी मम्मी को बोलते रहते हैं, अपनी मम्मी के, कि 1.5 लाख रुपया मांगता है, 1.5 लाख रुपया मांगता है। मतलब दहेज के चलते मौत हुई है, हत्या हुई है ना? हाँ। आप लोग पुलिस के पास भी गए होंगे? पुलिस के पास गया, पुलिस के पास पर अरे जब नहीं मिला तो हम लोग फ़ोन भी उन लोग के पास किए, तो फ़ोन सब बंद कर लिया था। तो फ़ोन बंद कर लिया तो हम लोग फिर 112 पे कॉल किए, 112 आया। तो 2 घंटा प्रशासन वहाँ पूरा गांव में घूम के मतलब कि सबसे पूछताछ किया, लेकिन कोई गांव बताने के लिए तैयार नहीं था, कुछ नहीं भी बताया। थाना में आप गए थे? महाकार थाना में गए, वहाँ एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद हम लोग चले आए। फिर सुबह में प्रशासन फ़ोन किया कि आप लोग आइए यहाँ, तो फिर वहाँ गए थे। उसी टाइम में आपका फ़ोन किए थे। तो पुलिस कहती क्या? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कहता कि आप लोग पता करिए कहाँ है ना है। जब हम लोग भी पता करते तो मतलब हम लोग थाना में क्यों गए थे। अच्छा, पुलिस का कहना है कि आप अपने बच्ची का शव को खुद ढूंढिए। 2-3 दिन पहले कहानी है कि हम लोग पता चला कि लड़की का माँ और बहन, लड़का का माँ और बहन यहीं पे बगल के गांव में आया हुआ था, बिजलीपुर नवाबगंज के पास है। तो थाना के पास फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा बात है सर, हम लोग यहाँ हैं, 2-3 लड़का, आप थाना आइए, यहाँ पकड़ के ले जाइए। तो पुलिस बोला कि ठीक है, आ रहे हैं, हम टीम बना रहे हैं। उसके बाद फिर उसका भनक लग गया, वहाँ से भाग गई। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे मनीष जी? यही कि उचित न्याय मिले हम लोग को। बताइए, इनकी बच्ची का शादी हुआ था आज से 4-5 महीना पहले, मतलब कि जुलाई में, 4 महीना पहले। और 4 महीना मतलब कि सुहाग का जो मेहंदी होता है वो भी अच्छा से नहीं मिटा होगा, और उस बच्ची का मतलब कि हत्या कर दिया गया और बताया गया कि करेंट लग गया है। और हालांकि ऐसा हुआ नहीं, अगर करंट लगता तो वहीं पे होती बच्ची, है ना? अरे करंट लगता तो हम लोग तो बोले थे कि ठीक है सबके रख ले रहो, हम लोग जाएंगे, 10 संस्कार करेंगे, चले आएंगे। लेकिन जब वहाँ जाने के बाद ना लाश है और ना उसके घर पे कोई है, कुछ भी नहीं। मतलब कि पूरा ऐसा किया हुआ था ना कि जैसे, हाँ, नीट एंड क्लीन, पूरा एकदम साफ सुथरा घर द्वार सब था उसका जितना भी जानवर था जो सब घर में बांध के खिला पिला के सबको बांधा हुआ, एकदम आराम से जानवर बैठे हुए था, एकदम पूरा नीट एंड क्लीन करके निकला है वो लोग। मतलब ये काम जो है ना, वो मतलब कि 1-1.5 बजे 2 बजे का काम है। वो लोग जला दिया या फेंक दिया या कहीं गाड़ दिया उसको, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं चला है। अब शव को मतलब कि पता ही नहीं चला अभी तक? पता भी नहीं चला, अभी तक भी कुछ नहीं हम लोग को पता चला है। सोचिए, दुर्गा पूजा में सप्तमी को आप लोग देखे होंगे अपनी बेटी को, उसके बाद से नहीं देखे हैं? फिर हम पुनिया को बेटी से मुलाकात किए हैं, आ रहे हैं गंगा जी नहा के। तो कार्तिक पूर्णिमा को। हाँ, सुख दिन को हमको एतवार के हमको बेटी की ऐसा घटना दे दिया। बताइए, मतलब कि जो दावा किया जाता है बिहार में कि दहेज बंद है, शराब बंद है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, लेकिन उसका जो हकीकत है वो बिल्कुल विपरीत है।
और पुलिस के पास जब पीड़ित जाते हैं तो पुलिस बोलते हैं कि अपने बेटी के शव को खुद ढूंढिए। तो आप लोग चूड़ी पहन करके थाना में बैठ जाइए, यहाँ की जनता खुद पुलिस और प्रशासन से तो भरोसा उठ ही गया, खुद ढूंढ लेगी। आप लोग को सैलरी मतलब कि मलाई चावने के लिए नहीं मिलता है, आप लोग को सैलरी मिलता है जनता का सेवा करने के लिए। और पुलिस है जो जनता पे कितना क्रश करती है वो आए दिन आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा। हाँ, पूरा गांव एकता है, पूरा गांव हम लोग से सबसे लड़ने लगा। अच्छा, आप लोग गए तो गांव वाले लड़? हाँ, लड़ने लगा। औरत सब फैमिली था जो लड़ने लगा। अगुआ भी जुन गया। अगुआ कहता है कि जाओ ना जी, पूरा गांव नहीं बता रहा है, हम कैसे बता देंगे। आप लोग गए थे गांव? हाँ, हम हो गए थे सर। हम तो प्रशासन के कहें कि सर हमको लाश या मुर्दा या जिंदा हमको लाश चाहिए, हम लाश देखल चाह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। बाकी प्रशासन कहा कि अब इसको द्वारे पर बैठे से कोई मतलब नहीं है, चलो घरे अब चल के केस करो, अथी एप्लीकेशन दो। लेकिन अभी तक बच्ची का पता नहीं कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। प्रशासन आज तक कहता है कभी कि उसको नाम दो तो उसको नाम दो। अगुआ तो जे पर बागल के दम है, एकदम बागल के है कि उसको ही गए तो बैठे वही नहीं कहा, एहू नहीं कहा कि हम यानी कहे कि सही रूप से बता दो कि कैसे ही दुर्घटना हुआ। तो कहता है कि पूरा गाँव नहीं बता रहा है, हम कैसे बता देंगे। मतलब कि कितना निर्मम हत्या किया हुआ। आप सोच सकते हो कि जब घर पे लोग गए तो बच्ची का वहाँ पे कोई अता पता नहीं था तो चूड़ी था, जो भी मतलब कि बच्ची गहना पहनती है वो सब वहाँ पे पड़ा हुआ था। एक गांव है उनका, बौरी गांव, दिखा दीजिए एक बार पीछे हुआ था। पूरे गांव के लोग चिंतित हैं, मर्माहित हैं और ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पुलिस जीवित या मृत जो भी लाश हो, मतलब कि सच्चाई जो भी मतलब कि है वो सामने आए। थाना पैसा लिए हुए है, थाना पैसा लड़का पर पहले भी 2-3 गो आरोप है और वो लड़का भी आज तक उसको नहीं धरा रहा है। जोड़िए प्रशासन, तो आतंकवाद का धरेगा जब गांव के वो लोकल लड़का न धरा रहा है। बताइए, जब एक नॉर्मल इंसान नहीं पकड़ा रही है पुलिस से तो बड़ा बड़ा क्रिमिनल को क्या ही पकड़ेगी। पुलिस को बता दो कि हेलमेट और बारू और दालू पकड़ना है तो दौड़ा करके पकड़ती है, लेकिन जब अपराधियों के पकड़ने की बात आती है तो थाना में दुबक करके बैठ जाती है। इस पूरे प्रकरण के मामले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इस खबर पर आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।